हेलो दोस्तों। आपका हाल ही में 2 दिन पहले CHSL 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। और इस रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई भाई रोहित की, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो रोहित भाई ने कल अपना पूरा स्ट्रेटेजी का लगभग 20-25 मिनट का एक वीडियो है जो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके देखना भाई साहब। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताई, किस तरीके से कि यार एक टीचर से काम नहीं चलता। मैंने बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब से अलग अलग तरीके से हेल्प ली, कहां से मैंने ज्योमेट्री की, कहां से मैंने जीके की, कहां से मैंने कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हुई, ठीक है। उन्होंने छोटी से छोटी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप नए एस्पिरेंट हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी चीज को लेकर कंफ्यूज हो ना, तो आप हमें सलाह देता हूं कि एक बार जाके और रोहित भाई का वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पर उस पूरे वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज थी, मॉक टेस्ट के बारे में जो उन्होंने बताया, ठीक है। एक बार के लिए आप पहले उसको सुनो। उसको प्रैक्टिस किया और साथ ही में मैं मॉक्स भी कंटिन्यू देता रहा। और मॉक्स मैंने देना स्टार्ट किया था लगभग अप्रैल से पहले भी, यानी कि 10 मार्च के समथिंग से, 9 या 10 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था मॉक्स देना। और ये मॉक्स मैंने कंटिन्यू दिए, बिल्कुल बिल्कुल भी गैप नहीं रहा। मतलब 2-4 दिन का रहा हो बीच में, मॉक्स से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना चाहे पढ़ लो, लेकिन अगर आप मॉक नहीं देते हो तो इंप्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो बात समझ में आई आपको कि रोहित भाई ने मॉक के बारे में क्या कहा कि आप कितना ही पढ़ लो कि अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत परेशानी आएगी आपको आपका स्कोर इंप्रूव करने में, ठीक है। और उन्होंने लगातार मॉक लगाए, ये बात भी बोली कि यार बिना रुके मैंने मॉक लगाए। बीच में 3-4 दिन से आए होंगे लाइफ में, मतलब अपनी तैयारी के दौरान, कि उन्होंने मॉक नहीं लगाए होंगे। अदरवाइज मैं डेली मॉक लगाता रहा, ठीक है। ये सलाह मैं आपको भी देता हूं। और इसी वीडियो को उन्होंने एंड में भी बोला कि लगभग मैंने 200 के आसपास तो प्री के मॉक लगाए थे और 50 के आसपास मैंने मेंस के मॉक लगाए, ठीक है। तो भाई ये बात मैं शुरू से कहता है आपसे, और आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जून जुलाई में आपका पेपर आ रहा है, डेली मॉक की आदत डाल लो, डेली मॉक आपको लगाना ही है, ठीक है भाई साहब। स्टूडेंट लोगों की ऐसी हालत हो जाती है कि अगर मतलब मॉक का ऐसा उनके चस्का चढ़ता है कि अगर उन्होंने मॉक नहीं लगाया ना आज, ठीक है, एक मॉक नहीं लगाया और उसका एनालिसिस नहीं किया उन्होंने, तो उनका मन नहीं लगता यार कि आज मॉक नहीं लगाया, मेरे तो आज दिन भर ही पढ़ाई करना ही वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आदत आप खुद से डालो कि डेली आपको एक मॉक लगाना है। ये अपने डेली रूटीन में डाल लो, ठीक है, कि एक मॉक मुझे लगाना है किसी भी हालत में, और उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें लाइव मॉक आते रहते हैं, ठीक है। फ्री लाइव मॉक आते रहते हैं वीकेंड पे, शनिवार रविवार बहुत सारे प्लेटफॉर्म के आते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डाल देता हूँ लिंक। आज भी गुरुवार है और आज भी प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है, ठीक है। शायद आज आ रखा है शाम 5 बजे से, जो कल शुक्रवार शाम 10 बजे तक वो रहेगा, ठीक है। तो उसको भी अटेंड करना। लाइव मॉक बहुत सारे आते रहते हैं, उनको अटेंड किया करो। प्रीवियस ईयर वाले मॉक आते हैं उनको भी अटेंड किया करो, ठीक है। डेली मॉक की आदत डाल लो। जब एक आपका देखो सिलेबस पूरा हो रखा है ना, तो मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। 1 घंटे में अगर आप यूं क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप 20, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन लगा लोगे। पर 1 घंटे में आप मॉक लगाओगे ना, तो आप 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। 100 में से 70 आपको आ रहे हैं, तो 30 नहीं आ रहे, उसका अगले 1 घंटे में बैठ के आप एनालिसिस अच्छे से कर लो। तो कम से कम डेली के 100 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और जब सेम तरीके की चीज एग्जाम में आएगी ना, तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो बस आप स्कोर बढ़ाना है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डेली मॉक आपको किसी भी हालत में देना ही होगा, ठीक है। आपके पास 24 घंटे होते हैं पढ़ाई के, अगर आप 12-13 घंटे निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई जॉब अब नहीं कर रहे और पूरा फोकस आपका एग्जाम में ही है, तो आप कम से कम 12-13 घंटे तो दे रहे होंगे, ठीक है। और आप 12 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे, 1 घंटे का मॉक और 1 घंटे का एनालिसिस आपको देना है। बाकी 10 घंटे आपको जो पढ़ना है, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ते रहो। पर 2 घंटे, 1 घंटे का मॉक और एनालिसिस देना ही पड़ेगा, एक घंटे का एनालिसिस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है आज का, अटेंड करो और उसमें स्कोर आपको जरूर बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रखा है। थैंक यू सो मच।